अब दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली बताइए कि बीईएल और पावर ग्रिड के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या स्ट्रीट अनुमान लगा रहे हैं? थैंक यू श्रेया। और पावर ग्रिड और बीईएल दोनों के ही अर्निंग्स तो फ्लैट रहेंगे, लेकिन आगे का आउटलुक स्ट्रांग रह सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। शुरुआत पावर ग्रिड के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर रेवेन्यूज फ्लैट रह सकते हैं। 11,980 करोड़ का आंकड़ा कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। मुनाफा देखेंगे तो ये 4,166 करोड़ रह सकता है, 4,137 करोड़ से बढ़कर। एबिटा भी फ्लैट रहने की प्रोबेबिलिटी है। और मार्जिन देखेंगे तो एबिटा फ्रंट पर तो ये 87.35% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेज 87.59%। तो रेवेन्यूज मार्जिन डिक्लाइन होंगे वाई बेसिस पे। एबिटा और पैट फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। और स्पेशली अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो एबिटा और पैट में ग्रोथ रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में, वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कैपेक्स और कैपिटलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग पिकअप एक्सपेक्टेड है यहाँ से। और साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रांसमिशन कैपेक्स है वहाँ भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर अर्निंग्स को लीड करते हुए दिखाई देगा। पावर डिमांड बढ़ी है, उसका भी इम्पैक्ट आने वाले अर्निंग्स में अगले क्वार्टर्स में दिखाई देगा। अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एग्जीक्यूशन अगले 3 सालों में होना है, उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कैसी है, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आउटलुक क्या है, और स्पेशली जो डिमांड किस तरीके की है पावर क्षेत्र में, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है, ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी पावर ग्रिड के पर्सपेक्टिव से। तो अर्निंग्स फ्लैट, लेकिन आगे का आउटलुक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। सिमिलर सिनेरियो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अर्निंग्स में दिखाई देगा। इनफैक्ट बीईएल के अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन्स काफ़ी हायर साइड पर थे। पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट्स कंपनी के काफ़ी हायर साइड पे थे, तो बेस काफ़ी ऊपर रहा है सिक्वेंशियल और वाई दोनों ही फ्रंट पे। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि रेवेन्यूज़ थोड़ा बढ़कर आ सकते हैं, 5% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। पैट में 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा हल्का सा डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स 25.3% पर आ सकते हैं वर्सेस 26.7%। मैनेजमेंट ने गाइड किया हुआ है 25% के मार्जिन वो मेंटेन करेंगे, तो उस मेंटेनेंस के वो जो गाइडेंस थी वो मीट होते हुए दिखाई देगी। पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन में हमने काफ़ी स्पाइक देखा था, इसके कारण जो बेस है वो हाई साइड पर दिखाई दे रहा है। रेवेन्यूज़ की जैसे हमने बात की, मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कंपनी के 717 बिलियन साइज़ की जो ऑर्डर बुक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन ठीक रही है, जिसके कारण रेवेन्यूज़ को सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जिस्टिंग Q4 की बात करेंगे तो फरवरी और मार्च के दौरान जो डिफेंस ऑर्डर्स थे वो काफ़ी मिले कंपनी को, वहाँ पर एक अपटिक देखने को मिला। और साथ ही फर्दर जो इंडाइजेशन है मॉड्यूल्स का, सब सिस्टम्स का, वो फ्यूचर अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी अगेन कमेंट्री, जो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल हैं उनका स्टेटस कैसा है, साथ ही लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के जो एग्जीक्यूशंस हैं ऑर्डर्स के, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपोर्ट एग्जिस्टिंग कितने कंपनी कर रही है और कितना ये शेयर इंक्रीज हो सकता है, उसको लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अर्निंग्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर आने की पॉसिबिलिटी है।